हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग बिजनेस में। हम लोग संज्ञा को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने संज्ञा के 3 पार्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को पढ़ा था। अब संज्ञा का जो चौथा टॉपिक है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसको हमें पढ़ना है। आइए देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। वह वस्तु जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। विस्तारित परिभाषा देखिए, वे संज्ञाएं जिन्हें मापा अथवा तौला जा सके उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसको हम लोग माप सके, तौल सके, वही क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। उदाहरण देखते हैं, दूध, पानी, अनाज, सब्जी, फल, सोना, चांदी, गेहूं, दाल, कपड़ा, जमीन इत्यादि। इन जो वस्तुएं दी गई हैं उदाहरण में, इन्हें या तो हम माप सकते हैं या तो तौल सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा की उदाहरण है। आइए नोट डाउन थोड़ा करिए आप। नोट है, सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग के अनुसार जातिवाचक संज्ञा होती है ना। अगर विकल्प में द्रव्यवाचक नहीं दिया रहेगा तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, द्रव्यवाचक। जैसे गेहूं ले लीजिए, गेहूं की बहुत सारी वैरायटियां होती हैं, तो गेहूं एक जाति है ना। क्या है, गेहूं एक जाति है। जितने भी गेहूं वैरायटी के हैं, दाल होगी, जितनी दालें होगी, मटर की, अरहर की, उड़द की, मसूर की, सभी। कपड़ा, विभिन्न कंपनियों के कपड़े, है ना। दूध, चाहे जिसका भी दूध रहे, तो दूध आ गया। तो दूध जितने भी हैं सबका वर्णन। तो यही कहा गया है, सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग के अनुसार जातिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। स्क्रीनशॉट बनाइए इसका। चलिए द्रव्यवाचक संज्ञा का एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दिया है, गेहूं शब्द संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। आप लोग बताइए। गेहूं जो है नापने तौलने वाली वस्तु है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों दिया है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, द्रव्यवाचक। लेकिन यदि विकल्प में नापने तौलने की वस्तु दी गई है और विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं दिया गया है तो वहां हम जातिवाचक संज्ञा लगा देंगे। ठीक है ना। यही देखिए हमने नोट भी कर दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। यदि द्रव्यवाचक संज्ञा के विकल्प में द्रव्यवाचक और जातिवाचक दोनों दिया हो तो सर्वप्रथम द्रव्यवाचक संज्ञा लगाना चाहिए। यदि विकल्प में द्रव्यवाचक ना हो तो जातिवाचक लगाना चाहिए। ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ द्रव्यवाचक ना दिया होता तो हम लोग क्या विकल्प मान लेते हैं ना। अगर यहाँ जातिवाचक ना दिया होता, अगर यहाँ द्रव्यवाचक ना दिया होता, मान लीजिए यहाँ दे देता समूहवाचक। क्या दे देता, समूहवाचक। अगर यहाँ समूहवाचक संज्ञा दे देता तो हमारा विकल्प क्या हो जाता, तब हमारा विकल्प हो जाता जातिवाचक हो जाता। गेहूं शब्द क्या है, जातिवाचक। ठीक है ना। तो अगर जातिवाचक दिया है और द्रव्यवाचक नहीं दिया है तो जातिवाचक लगाएंगे। अब अगर जातिवाचक और द्रव्यवाचक दोनों दिया है तो हम सर्वप्रथम द्रव्यवाचक लगाएंगे। स्क्रीनशॉट बनाइए आप। चलिए अगली टॉपिक है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा का लास्ट स्टेप है, लास्ट प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। आइए हम देखते हैं किसे कहते हैं समूह। जहां एक निश्चित दायरे में काफी संख्या में व्यक्ति या वस्तुओं का एकत्र होना पाया जाता है उसे हम समूह कहते हैं। एक निश्चित दायरा होता है समूह का, है ना। कोई निश्चित दायरा हो, कोई एक कमरा हो, स्टेशन हो, है ना। तो एक निश्चित दायरा होता है, वहां अगर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो, फूलों का गुच्छा हो गया, कई सारे फूल मिलकर एक फूल का गुच्छा बनता है, उसे ही क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। आइए परिभाषा देख लेते हैं इसका हम। वह संज्ञा जो किसी समूह का प्रतिनिधित्व करती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे कक्षा, पुस्तकालय, मेला, झुंड, काफिला, विद्यालय, अस्पताल, गुच्छा, मंडी इत्यादि। यही क्या है, यही समूह है। जो भी दिया गया है, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, पुस्तकालय लाइब्रेरी में बहुत सारे, एक निश्चित दायरा होता है ना लाइब्रेरी का, बहुत सारे लोग उसमें बैठे होते हैं। जैसे मेला हो गया, बहुत सारे लोग उस मेले में, एक मेले का भी निश्चित दायरा होता है।
कई सारे व्यक्ति, दुकान वाले, मेला करने वाले, वस्तुओं को खरीदने वाले बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते हैं, उसे ही हम समूह कहते हैं, अर्थात उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। स्क्रीनशॉट इसका आप बनाइए। चलिए स्क्रीनशॉट बनाइए। चलिए एक चीज आप विशेष ध्यान देंगे, है ना, क्या विशेष ध्यान देंगे, सभी समूहवाचक संज्ञाएं अपने प्रयोग के अनुसार व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक दोनों होती है। कैसे? जैसे देखिए मेला, मेला एक तो क्या है, ये समूहवाचक है, आपने अभी उदाहरण देखा, और जातिवाचक भी है, क्योंकि मेला अगर शब्द कह दिया जाए कि मेला, तो मेला में बहुत सारा मेला आ गया, कुंभ का मेला, झूला मेला, रामायण मेला, है ना, तो क्या हो गया, एक तरह से ये मेला जाति है, क्या है, जातिवाचक है, और समूहवाचक दोनों है। अगर कह दिया जाए प्रयाग का कुंभ मेला, है ना, प्रयाग का कुंभ मेला, तो ये भी क्या है, समूहवाचक है, और क्या है, व्यक्तिवाचक। व्यक्ति मतलब जहां एक विशेष एक ही व्यक्ति का बोध हो, जैसे प्रयाग का कुंभ मेला तो एक ही है ना, जब शब्द दे दिया गया, स्थान का नाम दे दिया गया, इसका मतलब क्या, व्यक्तिवाचक, अर्थात प्रयाग का कुंभ मेला कहा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा विकल्प में ना हो तो समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। आइए एक प्रश्न देखिए आप, स्टेशन शब्द है, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, समूहवाचक, भाववाचक। स्टेशन एक समूहवाचक शब्द है ना, क्योंकि एक निश्चित दायरा होता है स्टेशन का, वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी भीड़ रहती है, इसीलिए स्टेशन शब्द क्या है, स्टेशन शब्द क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। अब अगर समूह विकल्प में ना रहेगा तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है, जितने भी स्टेशन है सभी, लेकिन विकल्प में हमको समूह मिला है, समूह है, तो सबसे जो प्रमुख प्राथमिकता देंगे विकल्प में वो हम समूह को देंगे, किसको, समूहवाचक को देंगे। स्क्रीनशॉट बनाइए आप। चलिए स्क्रीनशॉट इसका बनाइए। चलिए एक चीज आप नोट डाउन करिएगा, क्या दिया है, ऐसी समूहवाचक संज्ञाएं जो जातिवाचक भी होती हो, उनमें यदि विकल्प में समूहवाचक एवं जातिवाचक दोनों दिया हो तो समूहवाचक लगाएंगे, मतलब प्राथमिकता किसको देना है, समूहवाचक को। अगर दोनों विकल्प है, जातिवाचक भी है, समूहवाचक, लेकिन वो शब्द जो है वो समूह का बोध करवा रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, समूहवाचक एवं जातिवाचक दोनों दिया हो तो समूहवाचक लगाएंगे, पर ऐसी संज्ञाओं में यदि विकल्प में समूहवाचक ना हो तो जातिवाचक लगाएंगे। जैसे स्टेशन शब्द दिया है, अब इस विकल्प में जातिवाचक समूहवाचक दोनों है, तो स्टेशन एक निश्चित दायरा होता है, वहां बहुत सारे लोग भीड़ रहती है, तो हमारा विकल्प जब दोनों दे दिया है तो पहले प्राथमिकता किसको देना है, समूहवाचक को। लेकिन यदि इसी विकल्प में समूहवाचक ना दिया होता, है ना, मान लीजिए समूहवाचक ना दिया होता, समूहवाचक ना यहाँ पे दिया जाता, यहां मान लीजिए द्रव्यवाचक दे देता, क्या, द्रव्यवाचक, और स्टेशन शब्द यही रहता स्टेशन, तब हम किसको लगाते, जातिवाचक को लगाते, है ना, यही इस नोट में लिखा गया है, ठीक है ना, इसी में लिखा गया है, ऐसी समूहवाचक संज्ञाएं जो जातिवाचक भी होती हो, यदि उनमें विकल्प में समूहवाचक और जातिवाचक दोनों दिया हो तो समूहवाचक लगाएंगे, पर ऐसी संज्ञाओं में विकल्प में समूहवाचक ना हो तो जातिवाचक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जातिवाचक लगाएंगे, है ना। चलिए तो हम लोग संज्ञा को पढ़ चुके हैं, संज्ञा के प्रकार जितने भी थे 5 प्रकार, कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इन सारी चीजों को हमने बहुत ही विस्तारित रूप से, बहुत ही गहराई में जाकर के छोटे छोटे बिंदु को आपके बीच में हमने रखने का प्रयास किया है, आपको समझाने का प्रयास किया है, और मुझे आशा है, विश्वास है कि आप बहुत बेहतर तरीके से संज्ञा के इस प्रकरण को आपने समझा है। और हम आपसे अपील भी करते हैं, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कृपया नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हैं फिर आप उसको कभी नहीं भूलते, अगर हल्का हल्का भूलते भी हैं तो आपको पुनः रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होती है। तो निवेदन है कि नोट्स अपना जरूर बनाएं, एक बार नोट्स बना देंगे
फिर आपको कभी भी मौका मिलेगा 10 मिनट 5 मिनट आप चीजों को पुनः रिवाइज करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इस तरह से हमारा जो संज्ञा टॉपिक था पूरी तरह से खत्म हो गया है ना। क्या हो गया? पूरी तरह से खत्म हो गया। संज्ञा किसे कहते हैं आप लोग बताइए? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। काइंड ऑफ नाउन कितने हैं? 5 प्रकार के। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इस पृथ्वी पर सबसे पहले व्यक्ति आए, फिर वो जातियों में बटे, फिर उनको उसी हिसाब से भाव आने लगा, वो समूह में रहने लगे, और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञा आपके बीच में फिर एक पुनः व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक को हमने पूरा विस्तार से आपके बीच में रखा है। अब पुनः हम नई टॉपिक सर्वनाम को लेकर के आपके बीच में आएंगे। इस वीडियो को यही हम बंद कर रहे हैं अब, क्योंकि ये टॉपिक समाप्त हो चुकी है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट करके आप बताइए, और पहले से जुड़े हैं तो ढेर सारे ग्रुप में आप शेयर करने का काम करिए। आप विश्वास बनाए रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।